और पूरी तरीके से ईरान में इस वक्त हाई अलर्ट जो है वो जारी कर दिया गया है। इराक ने अपने सभी एयर स्पेस को बंद कर दिया है। इसी के साथ उड़ानें रद्द कर दी गई हैं। उड़ानें रद्द करने के साथ सब कुछ हाई अलर्ट पर इस वक्त देखा जा रहा है। और इसी के साथ यहाँ पर पहला बयान जो है वो यूएस की तरफ से भी दे दिया गया है। अजय, दो बड़े अपडेट हैं। यूएस ने पहला बयान इस अटैक के बाद दे दिया है और कहा है कि इस अटैक में हमारा कोई भी रोल नहीं है, इसलिए हम पर अटैक ना किया जाए। पहले ही ये स्पष्ट कर रहा है यूएस, और क्या लगता है इससे? देखिए, यूएस इस मामले में स्मार्ट चलना चाहता है। उसे पता है कि ईरान की तरफ से जो भी पहले चल रहा था उसमें ईरान को ये भी लग रहा था कि शायद यूएस के साथ उसका हो, और खासतौर पे इजराइल ने इस चीज की जानकारी जो है पहले यूनाइटेड स्टेट्स को दी थी। तो ऐसे में लग रहा है कि यूएस को इस चीज को कहीं ना कहीं देखना है कि कहीं ईरान उन पर हमला ना कर दे, क्योंकि इस चीज की आशंका पहले से जताई जा रही है। जैसे वार्निंग दी गई थी कि यूएस में जो मुस्लिम्स हैं वो जिहाद को शुरू करें, वो ईरान के ही एक मौलवी थे। तो ऐसे में कहीं ना कहीं यूएस को लग रहा होगा कि शायद ये हमला जो है हुआ है उसके बाद हम पे भी कार्रवाई हो सकती है, तो पहले ही उसने स्टेटमेंट जारी की है। ऑपरेशन राइजिंग लाइन के नाम से इजराइल ने जो ये ऑपरेशन शुरू किया है ईरान के खिलाफ, अब उसमें और कौन कौन शामिल होता है, इजराइल को किसका समर्थन मिलता है, ये सारी चीजें जो है वो स्पष्ट होगी। मगर जब इनकी युद्ध शुरू हुआ है, जब ये गोलाबारी शुरू हुई है, ये कहाँ जाएगी ये कहना बेहद मुश्किल है, क्योंकि जिस तरीके से लगातार हमास और इजराइल में शुरुआत हुई थी, यूक्रेन और रशिया में जंग चल रही थी, तो पहले से ये शंका जताई जा रही थी कि ये सिलसिला अब आगे बढ़ता जाएगा, किस ओर बढ़ेगा ये कोई नहीं जानता। मगर आप देखिए तो अब आहिस्ता आहिस्ता चीजें जो हैं वो बदलने लगी हैं, और ये जो जंग है वो अब बड़े जो कहीं ना कहीं बाकी कंट्रीज के शामिल होने के साथ जो है इस पे तीसरे विश्व युद्ध की ओर आगे जाने का खतरा बढ़ गया है। बिल्कुल, और इसी के साथ यहाँ पर हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है और इससे ईरान में तमाम जो फ्लाइट्स हैं उनको भी रद्द कर दिया गया है। सब कुछ इस वक्त हाई अलर्ट पर देखा जा रहा है। जिस तरीके से तेजी से वहां पर ये कार्रवाइयां देखी जा रही हैं, यानी कि हमला बहुत जल्द जो है वो हो सकता है। फिलहाल बड़ी जानकारी है, इसराइल पर जवाबी कार्रवाई की तैयारी में ईरान। जवाबी हमले को देखते हुए इसराइल पूरी तरीके से हाई अलर्ट पर है, ईरान भी हाई अलर्ट पर है। अगले आदेश तक हवाई इलाके बंद करने की घोषणा भी कर दी गई है। इसराइल ने देश भर में इमरजेंसी घोषित कर दी है। इसराइल ने इमरजेंसी घोषित कर दी है। ईरान भी हाई अलर्ट पर है और इसी के साथ अब जवाबी हमले को देखते हुए इसराइल पूरी तरीके से सतर्क है। तो पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर इसराइल है। तो क्या ईरान थोड़ा ठहराव लाएगा, उसके बाद अटैक करेगा, या फिर अभी सही मौका जो है वो तराशने की कोशिश ईरान करेगा? देखिए, इस चीज को देखें जरा पिंकी, आप तो पहले से इस चीज को लेकर अंदेशा था कि ये कभी भी शुरू हो सकता है। जिस तरीके की थ्रेट्स, जिस तरीके की धमकियां ईरान की तरफ से मिल रही थी, इशारे जो मिल रहे थे, उस चीज का शंका पहले से थी। मगर हाँ, ईरान पर इतनी जल्दी हमला हो जाएगा शायद इस चीज के जो ईरान ने नहीं सोची होगी। मगर इजराइल ने जो रातों रात कार्रवाई करते हुए चाहे वो तेहरान है, बाकी इलाके हैं, वहां पर हमले करके उन इलाकों को निशाना बनाया है, उससे ये साफ हो जाता है कि नेतन्याहू जो हैं वो अब गलती नहीं करना चाहते। शायद उन्हें पता है कि अगर न्यूक्लियर वेपन इजराइल के खिलाफ इस्तेमाल होता है तो वो फिर उस पर जवाबी कार्रवाई बेहद देरी से होगी या देर हो जाएगी। तो इसीलिए शायद पहले से चीजें सोच ली गई और इसलिए जो है बीती रात ये कार्रवाइयां शुरू हो गई हैं। मगर एक चीज और आपको देखनी होगी कि जिस तरीके से ये हुआ है उसके बाद यूनाइटेड स्टेट का एक स्टेटमेंट की उनका इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं है। तो इसमें देखना होगा कि अब यूएस आगे क्या करता है, और ईरान क्या खाली इजराइल पर जवाबी कार्रवाई करता है या यूएस के साथ भी यूएस पर भी कुछ ना कुछ ऐसा किया जाता है। तो अगर कुछ भी ऐसा होता है तो फिर जो नेबरिंग कंट्री हैं उनका शामिल होने का, और अगर यूएस शामिल हो गया तो आप ये समझ लीजिए कि ये विश्व युद्ध की शुरुआत जो है वो हो जाएगी। तो अब इजराइल और ईरान के बीच में ये कहें कि जंग लगभग जो है वो शुरू मानी जाए, क्योंकि ये जो स्ट्राइक होने के बाद ईरान ने जब इमरजेंसी लागू की है तो इसका मतलब साफ है कि ईरान भी अब चुप नहीं बैठेगा। बिल्कुल, और इसी के साथ ईरान पर हमले को लेकर नेतन्याहू का भी बयान सामने आया है। और ईरान पर हमले को लेकर नेतन्याहू ने कहा है कि परमाणु वैज्ञानिकों पर हमला किया गया है, ईरानी बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम पर हमला किया गया, ईरानी मिलिट्री चीफ हमले में मारा गया है, इराक के सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया गया, परमाणु ठिकानों को निशाना बनाया गया है, ये कहा जा रहा है। ईरानी मिलिट्री चीफ हमले में मारा गया है।
इराक के सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया गया है और इसी के साथ वैज्ञानिकों पर यह हमला जो है वो किया गया है। नेतन्याहू ने कहा है कि परमाणु वैज्ञानिकों पर यह हमला है। क्या कुछ का एक बार सुनते हैं, उसके बाद अजय आएंगे आपके पास। Recent years, moments ago, Israel launched Operation Rising Lion, targeted military operation to roll back the Iranian threat to Israel's very survival. This operation will continue for as many days as it takes to remove this threat. For decades, the tyrants of Tehran have brazenly, openly called for Israel's destruction. They backed up their genocidal rhetoric with a program to develop nuclear weapons. In recent years, Iran has produced enough highly enriched uranium for 9 atom bombs. 9. In recent months, तो अजय, ईरानी बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम पर हमला किया गया और साथ ही परमाणु वैज्ञानिकों पर यह हमला है, ये नेतन्याहू ने बयान दिया है। देखिए, बिल्कुल जैसा मैंने पहले कहा कि इजराइल ने साफ किया है कि उनका मकसद जो है वो सिर्फ और सिर्फ उन न्यूक्लियर फैसिलिटीज को टारगेट करना था जहां से ईरान के खिलाफ जो है, इजराइल के खिलाफ जो है वो कुछ कार्रवाई हो सकती थी। तो इसीलिए वो प्रयास करने के बाद जो है इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया है और इसमें उस जगह पर ये जो वेस्टर्न ईरान का इलाका पड़ता है वहां पर ये टारगेट किया गया और इसके पीछे का मकसद जो है उनको टारगेट करना था जो परमाणु हथियार बना रहे वैज्ञानिक हैं और उसी को टारगेट करते हुए ये बड़ी कार्रवाई हुई और इस बड़ी कार्रवाई में जो है काफी नुकसान जो है वो ईरान को झेलना पड़ा है। और उसी के बाद जो लिखा गया, बताया गया है, इजराइल airstrikes have reportedly struck an Iranian base in पिराना शहर, so this located in western Iran। तो वेस्टर्न ईरान में जो है ये जो इनकी न्यूक्लियर फैसिलिटी थी उसको टारगेट किया गया है। जानकारियां जो मिल रही हैं इसमें कुछ लोगों के मारे जाने की भी खबर है। अभी हालांकि इसमें औपचारिक पुष्टि नहीं की गई है कि कितने लोग मारे गए हैं, क्या कौन लोग थे, ये क्या जो ईरान के जो न्यूक्लियर वैज्ञानिक थे वो थे या इसमें कोई और लोग मारे गए हैं, ये चीज जो है ईरान थोड़ी देर में स्पष्ट करेगा। मगर ये जो हमला हुआ है उसकी तस्वीरें जो सामने आ रही हैं वो अपने आप में बता रही हैं कि काफी भयानक बमबारी जो है वो की गई है वेस्टर्न ईरान के इलाके में और ये वहीं तक सीमित रहेगी या फिर आगे भी बढ़ेगी, ये देखना होगा। बिल्कुल अजय, आएंगे आपके पास। बड़ी जानकारी एक और सामने आ रही है। ईरान को दहलाने के बाद बोले हैं इजरायली पीएम, ईरान के पास हमें नुकसान पहुंचाने की बड़ी क्षमता है, हमने इसके लिए भी तैयारी कर ली है। इजरायली नागरिकों से सहयोग करने की भी अपील की है। कुछ दिनों के लिए सहयोग की अपील करता हूं, हमने तैयारी पूरी कर ली है, कुछ दिनों के लिए सहयोग की अपील करता हूं। इजरायली नागरिकों से कुछ दिनों के लिए कहता हूं कि सहयोग करें। और ईरान को दहलाने के बाद इजराइल के पीएम ने कहा कि मैं अपने नागरिकों से सहयोग की अपील कर रहा हूं, ईरान के पास में नुकसान पहुंचाने की बड़ी क्षमता है। जब पहले से मालूम है कि बड़ी क्षमता है, उसके बाद यहां पर पूरी तरीके से अलर्ट जारी कर दिया गया है। तो ऐसे में साफ तौर पर कहीं ना कहीं डर जो है इजराइल में अजय देखा जा रहा है। जो बयान सामने आ रहा है कि बड़ी क्षमता है ईरान के पास इजराइल पर अटैक करके बड़ा नुकसान पहुंचाने की, इसीलिए अपने नागरिकों से भी मैं अपील कर रहा हूं कि वो भी सहयोग दें हमें। अजय, बल्कि इजराइल ने भी अपने नागरिकों को ये स्पष्ट कर दिया है कि वो अभी जंग खत्म नहीं हुई है और खासतौर पे ईरान पर हमले के तुरंत बाद नेतन्याहू खुद जो है वो मीडिया पर आए, उनके जो आईडीएफ के प्रवक्ता हैं वो मीडिया पर आए और उन्होंने स्टेटमेंट जारी किया और कहा कि उन्होंने एक ताज़ा कार्रवाई जो है वो ईरान के खिलाफ की है और इस वेस्टर्न ईरान में जो न्यूक्लियर फैसिलिटी है उसको टारगेट किया है। उन्होंने ये भी कहा है कि इस टारगेट का मकसद जो है वो प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक था, यानी कि इस चीज की आशंका कि ईरान जो है वो इजराइल पर हमले कर सकता है, इस चीज की आशंका जो है वो लग रही थी। इसी के चलते जो है ये बड़ी कार्रवाई की गई है और इस चीज को सुनिश्चित किया गया है कि जो न्यूक्लियर फैसिलिटीज है उसका इस्तेमाल जो है इजराइल के खिलाफ जो आने वाले समय में ना हो। और इसीलिए उन्होंने भी इजराइल के जो राष्ट्रपति हैं उनकी तरफ से भी कहा गया है कि आप किसी भी तरह से यहाँ के जो लोग हैं, इजराइल के जो लोग हैं, वो अपने आप को सुरक्षित जगहों पर रखें और आने वाले कुछ समय तक जो है ये कहीं ना कहीं इस चीज की आशंका है कि ये कार्रवाइयां जो है वो तेज हो सकती हैं। इसके पहले एक स्टेटमेंट ये आया था कि
ईरान ने अपने जो पूरे ईरान में जो है वो इमरजेंसी लागू कर दी है। अब ये कहां तक सीमित रहती है, क्या और ये कार्रवाई आगे बढ़ती है या नहीं, ये अब देखना होगा। ईरान किस तरीके से जवाबी कार्रवाई करता है, ये ज्यादा अहम हो जाता है। उसी के बाद जब तय होगा कि अब इजराइल का अगला कदम क्या होगा। बिल्कुल, क्या कदम अगला होगा ये देखना होगा, लेकिन फिलहाल तो तैयारी जो है वो ईरान की तरफ से बड़े अटैक को लेकर की जा रही है और इसराइल भी इस अटैक को लिए तैयार पूरी तरीके से नजर आ रहा है। जिस तरीके से सहयोग की अपील की जा रही है, यानी कि तैयारी इसराइल की तरफ से भी की जा रही है। लेकिन फिलहाल देखना ये होगा कि क्या वाकई में ईरान अभी अटैक करेगा या कुछ इंतजार करेगा, उसके बाद घात लगाकर अटैक करेगा। अटैक करता है तो कौन से उन चीजों को सबसे पहले टारगेट करेगा जो कि बड़ा नुकसान भी पहुंचाए, और साथ ही साथ ईरान जो है ऐसी जगहों का शायद हो सकता है कि चुनाव करे कि इजराइल वहां पर अभी तैयारी करके ही ना बैठा हो। तो इसको लेकर भी अंदाजे जो है वो कई लगाए जा रहे हैं। अजय, देखिए, बिल्कुल इस चीज की पूरी आशंका है कि इजराइल भी अब जवाबी कार्रवाई को फेस करेगा और ईरान की तरफ से जो रिटेलिएशन जो है वो की जा सकती है। कहाँ की जा सकती है, किन इलाकों को टारगेट करता है, ये कहीं ना कहीं देखना होगा, क्योंकि न्यूक्लियर फैसिलिटीज इजराइल में भी हैं। तो ऐसे में इस चीज की आशंका बनी हुई है कि इजराइल की जो न्यूक्लियर फैसिलिटी है उसको भी टारगेट करने का प्रयास जो है वो किया जा सकता है। हालांकि इजराइल की तरफ से नेतन्याहू ने साफ किया है कि वो पूरे तरीके से तैयार है किसी भी कार्रवाई को फेस करने के लिए। मगर अब देखना होगा कि ये कार्रवाई कहाँ होती है, किस लेवल की होती है, क्योंकि बैलिस्टिक मिसाइल से जब इजराइल ने हमला किया है तो क्या ईरान भी उसी तरह से उसी क्षमता के साथ हमला करेगा, और किस तरह का हमला करेगा, कहाँ करेगा, ये देखना होगा। अब युद्ध जब शुरू हुआ है, जंग जब शुरू हुई है, तो उसका नुकसान दोनों ही तरफ होता है। ये बड़ा स्पष्ट है पिंकी। हम सब जानते हैं पिछले काफी समय से जो ईरान और तो माफ कीजिएगा, इजराइल और हमास के बीच युद्ध चल रहा था, या फिर अगर आप देखें तो रशिया यूक्रेन के बीच जो वॉर चल रही है उसमें भी अभी तक हजारों लोगों के मारे जाने की खबरें हम सुन चुके हैं। और ये सिलसिला अगर अब थमा नहीं है तो यकीनन ये आगे और जो है भयावह हो सकता है। बिल्कुल, और थोड़ा इंतजार इसके लिए करना होगा, फिर देखना होगा क्या कार्रवाई जो है वो की जाती है। फिलहाल उम्मीद यही है कि शांति यहाँ पर बन जाए, लेकिन अभी हालात उस कदर नजर आ नहीं रहे हैं। अजय, बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। और चलिए आप देखिए